जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक अत्यंत विलक्षण किंतु अत्यंत ही विचित्र एक संविधान बता रहे हैं। ये एक ऐसी शक्ति का संविधान है जिसको करने के बाद कोई भी मनुष्य, साधारण मनुष्य भी भगवान बन जाता है। ये पूर्ण सत्य है। अर्थात केवल ये मंत्र बोलते ही मनुष्य भगवान बन जाता है। तो ये अत्यंत गोपनीय और अभूतपूर्व सिद्धि आपको बता रहे हैं। इस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य भगवान तक बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी रहस्यमय शक्ति आपको बतावे जिसके प्रभाव से साधारण मानव भगवान बन सकता है, ऐसा विलक्षण प्रारूप बतावे। इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। संसार की सर्वोच्च शक्तिशाली साधनाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्तर पर ये सिद्धि मानी जाती है। किंतु बहुत सरल विधि हम आपको बता रहे हैं। इसे आप अपने घर में रह कर के सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना में साधक एक संकल्प के साथ उतरे और ये साधना करते समय ये विशेष ध्यान दें कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संध्या के समय एकांत में अपने पूजा कक्ष में लाल आसन पर बैठ करके आप रुद्राक्ष की माला, गुलाब, मोगरा के पुष्प माँ को अर्पित करें। गूगल का धूप जलाएं। फिर अपने हाथ में जल लेकर के सिद्ध गणेश, जो कामरूप के सिद्ध गणेश, सिद्ध गुरुदेव और माँ भैरवी का स्मरण करें। फिर दृढ़ मन से ये संकल्प करें, हे माँ, मुझे ईश्वर की सभी शक्ति देकर मानव से महामानव और भगवान बना दे। ये बात, ये संकल्प माता के तस्वीर के कान में जाकर कहे। फिर पूर्ण एकाग्र भाव से साधना प्रारंभ करनी है। साधना जो है, साधक को इस तरह पूर्ण श्रद्धापूर्वक, जो भी व्यक्ति केवल 40 दिन से 40 दिन तक पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण आत्मशक्ति से, तल्लीनता से साधना करने पर महामाया प्रसन्न हो जाती है। तांत्रिक नगरी की अति चमत्कारिक साधना है ये जो आज आपको बता रहे हैं। इस साधना मनुष्य के जीवन को बदल सकती हैं। योग से जो शक्ति हजारों वर्षों में प्राप्त होती हैं, इसके लिए योग में अनेक प्रकार के प्राणायाम, अनेक प्रकार की वायु क्रियाएं, अनेक प्रकार के ध्यान की साधना, अनेक प्रकार से पंचभूतों को जीतने की विद्याएं, अनेक प्रकार से तन्मात्राओं को अलग करने की विद्याएं, अनेक प्रकार के
कोशों को अन्न में, प्राण में, विज्ञान में, मनों में, बुद्धि में, इन सब और आनंद में कोशों को जीतने की प्रक्रिया करने, षटचक्रों का भेदन करने तथा संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के पश्चात ही हजारों वर्षों का समय लग जाता है। तब जाकर जो शक्ति प्राप्त होती हैं, जो सिद्धि प्राप्त होती हैं, वही सिद्धि तंत्र से केवल 40 दिन में ही प्राप्त हो जाती हैं और ये महासिद्धि प्राप्त होकर मनुष्य भगवान बन जाता है। इस साधना का यही उत्कट और अभूतपूर्व सत्य है। इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सर्व चेतना स्वरूप सिद्धि मानी जाती है। अब इस सिद्धि में साधक पूर्ण निर्वस्त्र हो कर आसन पर बैठे और उसकी गोद में उसकी पत्नी को बिठावे, वह भी पूर्ण निर्वस्त्र हो। और जो मंत्र है ये बड़ा ही विचित्र किंतु परम सिद्ध जागृत मंत्र माना जाता है और तांत्रिक नगरी के कुछ गिने सुने दुर्लभ सिद्धों के पास ही ये मंत्र हैं, दुर्लभ भैरवियों के पास ही ये मंत्र हैं। किसी पुरुष तांत्रिक के पास ये मंत्र नहीं है, परंतु सिद्ध भैरवी की कृपा से आज आपको वो मंत्र भी बता रहे हैं। तो निर्वस्त्र होकर के साधक आसन पर बैठें और अपनी गोद में अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर बिठावे। फिर ओम भैरवी भद्रे काम संपन्ने स्वाहा मंत्र पुनः सुने। ओम भैरवी भद्रे काम संपन्ने स्वाहा। इस मंत्र की केवल 11 माला जप करना है, पूर्ण एकाग्रता से और पूरी श्रद्धा भक्ति से जप करना है। साधना काल में किसी प्रकार के काम के विचार न आवे, काम क्रोध लोभ मोह के विचार न आवे, विशेष करके भोग के विचार कदापि अपने मन में न आवे। यह पूर्ण ध्यान रहे, पूर्ण सतर्कता रहे और इसको रोकने का एकमात्र उपाय है भगवती माँ भैरवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण आत्मीयता का भाव होना अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही ये साधना सिद्ध होती है। ये विशेष ध्यान दे, क्योंकि साधक के भीतर जब काम का भाव ही नहीं आएगा और इस मंत्र के प्रभाव से काम शक्ति और तंत्र शक्ति के मिलन से एक महाविस्फोट होगा और वह भगवती माँ भैरवी प्रसन्न हो जाएगी और मन पर ऐसा उत्कट और प्रबल संयम रखने वाले को केवल 40 दिन में ही उसकी आंतरिक शक्तियों का जागरण हो जाएगा। इसलिए इस साधना में संयम ही मुख्य है, किसी प्रकार काम का भाव न आने दे तथा साधना के समय अपना पूर्ण ध्यान अपने भीतर गुप्त भाग में लगावे और मंत्र जप प्रारंभ करें। इसे
तंत्र की नगरी में ईश्वरी विद्या कही जाती है अथवा लीला भैरवी विद्या भी कही जाती है। केवल 11 माला जप करना है और 40 दिन में साधना सिद्ध होती है। साधना केवल संध्या के समय ही करें, अन्य समय न करें। 40 दिन में ये देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। अंतिम दिन जब 40वां दिन पूर्ण होने को है, उस दिन माँ महामाया भैरवी साधक के भीतर अनंत शक्तियों का जागरण कर देती हैं। इस तरह साधक साक्षात महाभैरवी के दर्शन कर लेता है और साधक को दिव्य वरदान प्राप्त हो जाता है। 108 मंत्रों से साधना पूर्ण होने के बाद, वरदान मिलने के बाद 108 मंत्रों से गूगल, घृत, चमेली का तेल और जौ इनको मिला करके हवन करें। ये सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात मनुष्य में अति मानवीय शक्तियाँ आ जाती हैं। घर बैठे मनुष्य भगवान बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तांत्रिक साधना जो अति शीघ्र परिणाम देती हैं, शादीशुदा और घर गृहस्थी लोग ये साधना अवश्य करें। ये साधना उनको ही सिद्ध होगी जो हमें सिद्ध गुरु मानते हैं अथवा हमें सिद्ध गुरु स्वीकार करके हमारे प्रति पूर्ण समर्पण रख करके श्रद्धा भक्ति में अपना पूर्ण तन मन धन का समर्पण हमारे चरणों में जो करेगा, उसी को ही इस साधना की सिद्धि मिलेगी। अन्य किसी को भी इस साधना की सिद्धि की प्राप्ति होने में संदेह रहेगा। ये विशेषता भी है इस साधना में भगवती भैरवी के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, सिद्ध गुरु और सिद्ध गणेश के प्रति पूर्ण आत्मा समर्पण रखना अनिवार्य है। इस साधना में विलक्षणता कहा जाता है कि जिस तरह कीट से भौरा बन जाता है मंत्र शक्ति के प्रभाव से, इसी तरह इस विशेष तंत्र ईश्वरी विद्या के प्रभाव से साधारण मानव भी भगवान बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि भौरा ये मंत्र जानता है। जिस कीट को भौरा नित्य ये मंत्र सुनाता है, कुछ दिनों बाद वह एक साधारण कीट भौरा बन जाता है। भौरे का जन्म ऐसे ही होता है। संसार में गिने सुने लोग ही इन्हें इस घटना के बारे में जानते हैं। इसी तरह ये जो ईश्वरी विद्या हैं, ये भी सिद्धों की परम गोपनीय विद्या हैं। साधक के समस्त षट चक्र जागृत हो जाते हैं केवल 40 दिन के इस साधना से, और एक साधारण मानव भगवान बन जाता है। वह उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वह शास्त्र बन जाएगा। उसके लिए पुस्तकें व्यर्थ हो जाएगी और वह जहाँ पर भी ध्वनि करेगा वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मानवता मनुष्य चींटियों की भांति उसके पीछे चलने लगेगा, क्योंकि उसकी प्रबल इच्छा शक्ति से जीव जगत और मानव सभी उसके
अधीन हो जाएंगे। इसी के साथ आप सबको जय माता की।